आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे डाइवर्सिफाइड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के Q2 FY26 कॉन कॉल की। यह सिर्फ एक तिमाही का रिजल्ट नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आने वाले 5-10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री किस दिशा में जाने वाली है। रिलायंस आज सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं है, बल्कि यह टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल, एनर्जी और न्यू एज टेक्नोलॉजी का विशाल इकोसिस्टम बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में रिलायंस ने लगभग 2.4 लाख रुपए करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। EBITDA 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा, जो लगभग 15% की ग्रोथ दिखाता है। पैट करीब 22,100 करोड़ रुपए रहा, जो 14% की ग्रोथ है। यह ग्रोथ तब आई है जब कच्चे तेल की कीमतें दबाव में थीं और ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई थी। यह बताता है कि रिलायंस का बिजनेस मॉडल अब बहुत मजबूत और डाइवर्सिफाइड हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की। जियो ने इस तिमाही में 18% EBITDA ग्रोथ दिखाई। कुल सब्सक्राइबर बेस 506 मिलियन को पार कर गया है, जिसमें 234 मिलियन 5G यूजर्स शामिल हैं। जियो अब केवल एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुका है। कंपनी ने 5G नेटवर्क पर जबरदस्त पकड़ बनाई है और अब भारत के ग्रामीण इलाकों में भी 5G तेजी से फैल रहा है। जियो फाइबर और होम ब्रॉडबैंड के जरिए 23 मिलियन से ज्यादा घरों को कनेक्ट किया जा चुका है। 5G डेटा की खपत तेजी से बढ़ रही है और प्रति यूजर डेटा उपयोग अब लगभग 39 GB प्रति माह तक पहुंच गया है। जियो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह अब केवल कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि डिजिटल सर्विसेज का पूरा इकोसिस्टम बना चुका है। जियो क्लाउड, जियो PC, जियो AI और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस तेजी से स्केल हो रहे हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि आने वाले समय में AI और क्लाउड उसके सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। रिलायंस अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में ही डेवलप कर रहा है, जिसमें डेटा सेंटर्स, क्लाउड और AI मॉडल्स शामिल हैं। अब बात करते हैं रिटेल बिजनेस की। रिलायंस रिटेल ने Q2 में 18% की ग्रोथ दर्ज की। कंपनी ने 400 से ज्यादा नए स्टोर्स खोले और अब इसके नेटवर्क में हजारों स्टोर्स शामिल हैं। ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्विक कॉमर्स सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिली। जियो मार्ट अब 5,000 से ज्यादा पिन कोड्स में ऑपरेट कर रहा है। क्विक कॉमर्स में 30 मिनट डिलीवरी मॉडल काफी तेजी से बढ़ रहा है। फैशन में AJIO और प्रीमियम ब्रांड्स जैसे मार्क्स स्पेंसर, आर्मानी एक्सचेंज और अन्य ब्रांड्स ने मजबूत प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और FMCG सेगमेंट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। कैंपा और इंडिपेंडेंस जैसे FMCG ब्रांड तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। रिटेल बिजनेस अब केवल स्टोर बेस्ड नहीं रहा, बल्कि एक टेक ड्रिवन ओमनी चैनल मॉडल बन चुका है। अब बात करते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट जियो स्टार की। जियो हॉटस्टार ने 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। IPL, क्रिकेट और बड़े शो जैसे बिग बॉस और वेब सीरीज ने प्लेटफॉर्म को जबरदस्त बूस्ट दिया। डिजिटल विज्ञापन से रेवेन्यू में मजबूत उछाल आया है और EBITDA मार्जिन 28% से ऊपर पहुंच गया है। यह भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब आते हैं ऑयल टू केमिकल्स O2C बिजनेस पर। इस सेगमेंट में EBITDA 21% बढ़ा है। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल की मांग मजबूत बनी हुई है। रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहतर रहे और GOBP नेटवर्क के जरिए फ्यूल रिटेलिंग में भी तेजी आई है। कंपनी का फोकस अब अधिक मूल्य वाले प्रोडक्ट्स और बेहतर मार्जिन पर है। पेट्रोकेमिकल्स में भी रिलायंस की स्थिति मजबूत बनी हुई है। घरेलू मांग मजबूत रही है और भारत में केमिकल और पॉलीमर की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि ग्लोबल स्तर पर ओवर कैपेसिटी का दबाव है, फिर भी रिलायंस अपने इंटीग्रेटेड मॉडल के कारण बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न्यू एनर्जी बिजनेस। रिलायंस ने जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा न्यू एनर्जी इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। कंपनी 20 GW सोलर मैन्युफैक्चरिंग, 40 GWh बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।
आने वाले वर्षों में यही बिजनेस रिलायंस का सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर बन सकता है। कुल मिलाकर रिलायंस आज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का इंजन बन चुकी है। जियो, रिटेल, एनर्जी और न्यू टेक चारों मिलकर इसे एक अनस्टॉपेबल पावर हाउस बना रहे हैं। अंत में एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया निवेश से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।